Hello students of class 11th, myself Sudeksha Kumar Pandey, and I want to teach you today the second lesson of your snapshot supplementary reader section. Second lesson is the address. Second lesson जो आपका है वो the address है, written by Margo Mingo. Written by Marga Mingo. Marga Mingo के विषय में थोड़ा सा मैं आपको इसमें जो है अबाउट द ऑथर वो आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि अब मैं किताब पर कैमरा फोकस करके नहीं पढ़ाऊँगा आपको। आपके पास किताब उपलब्ध हो गया होगा, आप लोग अब डायरेक्टली ऐसे पढ़ेंगे अपने सामने किताब रख करके, ठीक है। द एड्रेस इज द सेकेंड लेसन ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन नेम्ड स्नैपशॉट्स। जो प्रोज सेक्शन है उसका नाम है हॉर्नबिल और जो सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन है उसका नाम है स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट का दूसरा लेसन पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। द एड्रेस मार्गो मिंगो के विषय में अबाउट द ऑथर थोड़ा सा देखेंगे। मार्गो मिंगो इज द डच जर्नलिस्ट एंड राइटर। ये डच क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में जो यात्रा पहले हुआ था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे। अब डच कौन है? डच ह्यूमन प्रजाति है, ह्यूमन की एक जाति है। जैसे हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, ब्रिटेन वाले अपने आप को अंग्रेज कहते हैं, वैसे हॉलैंड वाले, जो हॉलैंड था उसका नया नाम नीदरलैंड हो गया। जो यूरोप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है हॉलैंड, वो पुराना नाम है। इसका जो नया नाम है वो नीदरलैंड है। इसकी राजधानी द हेग है, द हेग, जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कहाँ पर है? द हेग में है। इसी हॉलैंड पुराना नाम है, इसका नया नाम नीदरलैंड, इसी की राजधानी है द हेग, ठीक है। वहाँ के निवासियों को डच कहा जाता था। तो ये डच थी क्या? मार्गा मिंगा इज अ डच जर्नलिस्ट एंड राइटर। यह डच, अब डच समझ जाइएगा, डच कहाँ के निवासियों को कहा जाता है? नीदरलैंड के। आज के नीदरलैंड, पहले हॉलैंड। मार्गा मिंगो इज अ डच जर्नलिस्ट। यह एक डच पत्रकार, जर्नलिस्ट मीन पत्रकार एंड राइटर, और लेखिका थी, एक्चुअली लेखिका थी, स्त्री है। हर रियल सरनेम वाज मेंको। इनका जो वास्तविक सरनेम था, इनका जो रियल सरनेम, इनका जो वास्तविक सरनेम था वो था मेंको, किंतु ऑफिशियली जो लिखा गया मेंको था, मेंको MENCO, मेंको, लेकिन ऑफिशियली स्विच कर दिया गया था जब ये इन्होंने अपना लेख प्रस्तुत किया, तो वो ऑफिशियली इसको स्विच कर दिया गया था, मेंको की जगह मिंको हो गया था। इनका मार्गा मिंको, लेकिन इनका वास्तविक नाम मेंको था, जो बट ऑफिशियल एक्सीडेंटली स्विच्ड द फर्स्ट वॉवेल। किंतु एक्सीडेंटली क्या होता है, दुर्घटनावश इनका जो नाम है वो इनके ऑफिशियली लेखों में वो स्विच हो गया, पहला वॉवेल, यानी MI की जगह ME हो गया, तो मिंको की जगह मेंको हो गया, मेंको की जगह मिंको हो गया, ठीक है। तो मार्गो मिंको लिखा जाता है, लेकिन इनका सरनेम मेंको था, MENCO, लेकिन MINC हो गया, मिंको हो गया, ओके। फिर आगे देखते हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1920 इन नीदरलैंड्स। यानी जो नीदरलैंड्स है, जिसको नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, उसको नीदरलैंड्स लिखा जाता है हिंदी में, नीदरलैंड्स। ये नीदरलैंड में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? 31 मार्च 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी के 31 मार्च के 31 तारीख को पैदा हुई थी। कहाँ पर? इन नीदरलैंड। अब नीदरलैंड मुझे बताया मैंने, हॉलैंड था पहले नाम, अभी नाम उसका नीदरलैंड हो गया। शी बिलोंग टू एन ऑर्थोडॉक्स जेविश फैमिली। शी बिलोंग्ड
वह संबंधित थी, अर्थात उनका संबंध था किससे? बिलोंग माने संबंधित होना। सी बिलोंग्ड, वह संबंधित थी, अर्थात उनका संबंध था टू एन ऑर्थोडॉक्स। एन माने एक, ऑर्थोडॉक्स माने होता रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी। वह एक रूढ़िवादी जेविश, जेविश का मतलब होता है ज्यू, JEW। तो JEW ज्यू एक धर्म है, एक रिलीजन है। उस धर्म को मानने वाले लोगों को जेविश कहा जाता है। तो कौन सा ज्यू कौन सा? JEW ज्यू क्या है? एक धर्म का नाम है जिसको आप हिंदी में यहूदी जानते हो। कौन सा धर्म? यहूद धर्म, ठीक है ना। और उसके मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? यहूदी कहा जाता है। तो इसलिए ज्यू से जेविश बना हुआ है। तो वह एक ऑर्थोडॉक्स जेविश फैमिली से, फैमिली माने परिवार, वह एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से संबंधित थी, अर्थात उनका जन्म एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में हुआ था। इन 1957 मिंको पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक, यानी 1957 ईस्वी में मिंको ने, एक्चुअली मिंको नाम था लेकिन मिंको हो गया तो वही मिंको चलने लगा। 1957 में मिंको ने, अर्थात मार्गा मिंको ने पब्लिश्ड माने प्रकाशित किया था, हर माने अपने फर्स्ट बुक माने पहली किताब को, उन्होंने पहली किताब को पब्लिश किया था जिसका नाम है हेट बिटर क्रूड नामक उनका जो पहला किताब था उसका प्रकाशन उन्होंने किया था, उसको प्रकाशित किया था 1957 ईस्वी में। द टाइटल ऑफ हर लेटर बुक वाज, द टाइटल ऑफ हर लेटर माने बाद वाले, उनके बाद वाले किताब का जो नाम था, टाइटल था यानी शीर्षक था, यानी ये पहला किताब, उनका जो दूसरा किताब बाद वाला किताब था, द टाइटल ऑफ हर लेटर बुक, उनके बाद वाले किताब का टाइटल शीर्षक वाज माने था, क्या था? इन लीग हुइस उनके दूसरे किताब का नाम था, बाद वाले किताब का नाम था। हर बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, यानी हर बुक्स, इनकी किताबें, किनकी? मार्गा मिंको की जो किताबें हैं, इनकी किताबें, हर बुक्स वर ट्रांसलेटेड, इनकी किताबों को ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया गया था इनटू इंग्लिश माने अंग्रेजी भाषा में, इनकी किताबों को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो इनकी कौन सी किताबें? दो किताब, पहले का नाम हेट बिटर क्रूड और दूसरे का नाम, दूसरे किताब का शीर्षक था इन लीग हुइस। ओके, हर बुक्स पर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इनकी किताबें, यानी इनकी किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था, अनुवादित किया गया था। सी डाइड एट द एज ऑफ 99 ईयर्स, यानी सी डाइड एट द एज ऑफ 99 ईयर्स, 99 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। यानी जब 99 वर्ष की होती हैं तो उनकी मृत्यु होती है। तो आप मान लीजिए कि 1920 में इनका जन्म होता है, तो उधर जो है 81 साल और इधर 81 के बाद 99, यानी मुझे लगता है कि 2018 के आसपास उनकी मृत्यु 18-19 के सत्र में हुआ होगा, ठीक है ना। दिस शॉर्ट स्टोरी, यानी अभी जल्द इनका मृत्यु हुआ है, तो ये बिल्कुल मान लीजिए कि ये मॉडर्न राइटर हैं। तो आपको पता ही है कि चूँकि NCERT हो गया आप लोगों का कक्षा 11, जो CBSE में पढ़ाया जाता है वही आपको यूपी बोर्ड में भी हो गया। यही जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सब पहले हो गया था। इंटरमीडिएट का 11 और 12 का NCERT, इस साल इंग्लिश का भी NCERT हुआ है। इसके पहले यूपी बोर्ड का अपना सिलेबस था, अभी NCERT सिलेबस है, ठीक है। तो ये कहानी किसकी है, क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा है अबाउट द स्टोरी के विषय में। कि स्टोरी किस पर है, क्या है, थोड़ा सा क्लू आपको मिला रहेगा तो आप थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ poignant account of a daughter. दिस शॉर्ट स्टोरी, यह संक्षिप्त, ये छोटी जो कहानी है, छोटी सी कहानी है जो क्या है, यह छोटी सी कहानी द पाइग्नेंट माने होता है
मार्मिक, हृदय स्पर्शी, पॉइग्नेंट, POIGNANT, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक या हृदय स्पर्शी, हृदय विदारक, ठीक है ना। अकाउंट माने होता है वर्णन। अकाउंट माने क्या होता है? वर्णन। ऑफ डॉटर माने एक पुत्री का। यह संक्षिप्त कहानी एक पुत्री के हृदय विदारक कह दीजिए, या एक पुत्री के मार्मिक, एक पुत्री का मार्मिक वर्णन है। यह जो संक्षिप्त कहानी है वह एक पुत्री का मार्मिक वर्णन है, हृदय स्पर्शी वर्णन है। हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर। हु माने जो, गोज माने जाती है, इन सर्च माने खोज में, आप माने के, हर माने अपने, मदर्स माने माँ के, बिलोंगिंग्स माने सामानों को, जो अपने माँ के सामानों को खोजने के लिए जाती है। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, जो युद्ध के बाद यानी जो युद्ध समाप्त होने के बाद, युद्ध होने के बाद अपनी माँ के सामानों को खोजने के लिए जाती है कि उसकी माँ का सामान कहाँ है, उसकी माँ की मृत्यु कहाँ हुई, उसकी माँ के सामान कहाँ है। इस प्रकार से वह लड़की जो अपने माँ के सामानों को खोजने के लिए जाती है युद्ध के बाद, है ना, उस लड़की का यानी उस पुत्री का हृदय विदारक यानी मर्मस्पर्शी वर्णन है यह संक्षिप्त कहानी। कहाँ पर? युद्ध के बाद। इन हॉलैंड यानी हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ के सामानों को खोजने जाती है, ऐसी एक पुत्री का हृदय स्पर्शी वर्णन है यह कहानी, ठीक है। When she finds them, when माने जब, सी माने वह, finds माने प्राप्त कर लेती है, जब वह पा जाती है, them माने उन्हें अर्थात अपनी माँ के सामानों को, जब वह उन्हें अर्थात अपनी माँ के सामानों को पा जाती है, तब द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, तब वे वस्तुएं, द ऑब्जेक्ट्स बहुवचन में है, तब द ऑब्जेक्ट्स, तब वे वस्तुएं, इवोक, तब उन वस्तुओं ने, इवोक माने होता है ताज़ा कर देना, क्या ताज़ा कर देना, मेमोरीज, तब वे वस्तुएं आप हर अर्लियर लाइफ, अर्लियर माने प्रारंभिक, हर माने उसके, लाइफ माने जीवन के, वे वस्तुएं उसके जीवन के प्रारंभिक, अर्थात वे वस्तुएं उसकी प्रारंभिक जीवन के स्मृतियों को, यादों को इवोक कर देती है, तरोताज़ा कर देती है, याद दिला देती है। हाउएवर, फिर भी सी डिसाइड्स, फिर भी वह निर्णय लेती है टू लीव देम, उन्हें छोड़ने का, फिर भी वह उन्हें छोड़ देने का निर्णय लेती है। किन्हें? दिमाग माने उन सभी चीज़ों को, बिहाइंड माने पीछे, किन सभी चीज़ों को, उन सामानों को, अपने माँ के सामानों को जब वह प्राप्त कर लेती है तो वो सामान देख करके वो सामान उसे अपने प्रारंभिक जीवन को याद दिला देते हैं जब वह अपनी माँ के साथ थी, ठीक है। लेकिन क्या करती है? फिर भी, हाउएवर, फिर भी सी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड माने पीछे, फिर भी वह अर्थात वह लड़की उन्हें उन सभी चीज़ों को अर्थात उन समस्त सामानों को पीछे छोड़ देने का निर्णय लेती है। एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और रिजॉल्व माने होता है प्रतिज्ञा करना या कटिबद्ध होना, मूव ऑन माने आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा करती है उन सामानों को वहाँ छोड़ करके, और स्वयं आगे बढ़ जाने का अर्थात अपने जीवन पर आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। इस प्रकार से यह कहानी एक पुत्री का है जो अपनी माँ के सामानों को खोजने के लिए निकलती है। युद्ध समाप्त होने के बाद जो हॉलैंड में युद्ध हुआ, जिसका नाम आज नीदरलैंड है, उस देश में वहीं की निवासी थी, उनकी माँ मर चुकी थी युद्ध के दौरान। तो युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपनी माँ के सामानों को लेने के लिए जाती है, सामानों को प्राप्त भी करती है जो एक महिला के पास था, जो वह महिला उसकी माँ के सामानों को यूज कर रही होती है। उस महिला के पास जाती है, पहले तो वह महिला पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में वह सामान बताती है कि हाँ यही है तुम्हारी माँ का सामान। देखती है, देखने के बाद उन सामानों को जब देखती है, एक एक सामान देखती है, तो उसकी माँ के समय में काटा गया जो जीवन था वह उसका प्रारंभिक जीवन याद आ जाता है कि माँ मेरी ऐसी पहनती थी, ये कुर्ती थी, ये करती थी, ठीक है। एक एक सामान उसे उसके प्रारंभिक जीवन को ताज़ा कर देती है, ठीक है। फिर क्या करती है? वह उस महिला को वो सारा सामान दे देती है, उसको लाती नहीं है, उसको वहीं छोड़ देती है, उसको पीछे छोड़ करके अब स्वयं वह निकल लेती है वहाँ से, अपने जीवन के पथ पर अग्रसर
ठीक है, अपने जीवन के पथ पर अग्रसर होने का निर्णय करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये जो कहानी है, इस कहानी का शॉर्ट व्यू मैंने आपको बताया। ठीक है, द एड्रेस पता, आप लोगों को पता ही है, एड्रेस माने पता। ठीक है, अब हम आते हैं एक आध पैरा, 2-4 लाइन, 6 लाइन हम आप लोगों को आज बताएंगे। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यानी मैंने का मतलब कौन, द राइटर मार्गामिंगा, ये स्वयं वो लड़की है जो हॉलैंड के युद्ध में अपनी माँ को खो चुकी है और अपनी माँ के सामानों को खोजने के लिए निकल पड़ती है। तो ये कहती क्या है, ये मार्गामिंगा जो एक लड़की थी, और वो जब वहाँ पहुँच जाती है, कहाँ पर, जहाँ पर उनकी माँ का सामान था, और जहाँ पर उसकी माँ उस स्त्री के घर जाती है जिस स्त्री से उसकी माँ का संबंध था। और यह भी, यानी यह लेखिका यानी पुत्री, यह भी उसे एक आध बार देख चुकी होती है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा संदेह व्यक्त करती है कि यह महिला वही है कि नहीं है, लेकिन फिर भी अंततः उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, यह महिला वही है जो जिसके पास मेरी माँ रहती थी, मेरी माँ आती जाती थी। ठीक है ना, तो डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लेखिका कह रही है आई आस्क्ड, मैंने पूछा। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो, स्टिल माने अभी भी, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानती हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अर्थात क्या तुम मुझे अब भी पहचान रही हो, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, द वुमन वह औरत लुक्ड एट मी सर्चिंगली माने खोज भरे हुए, खोज करते हुए, सर्चिंगली माने खोजबीन करते हुए, मी माने मुझे, लुक्ड एट माने देखा, अर्थात वह औरत खोजने वाली दृष्टि से मुझे देखा, अर्थात खोजबीन करती हुई, सर्च करती हुई, है ना, किसे मैं जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ, कौन है यह। ठीक है, इस प्रकार से द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, वह औरत यानी उस औरत ने मेरी ओर खोज भरी दृष्टि से देखा। ठीक है ना, द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, सर्च माने खोजना, सर्चिंगली माने खोजते हुए, वह औरत उस स्त्री ने या उस औरत ने मुझे खोजते हुए दृष्टि से देखा, अर्थात खोजते हुए नजरों से देखा। सी हैड ओपेंड द डोर अ चिंक, सी माने उसने, हैड ओपेंड माने खोल दिया था, द डोर माने दरवाजे को, अचिंक, चिंक माने होता है दरार, CHINK, चिंक, चिंक मीन्स होता दरार। कौन सा दरार, दरार किसे बोलते हैं, दरवाजे, यहाँ पर दरवाजे के दरार की बात हो रही है। ठीक है ना, सी हैड ओपेंड द डोर चिंक, उसने चिंक यानी दरार भर, यानी एक दरार भर, यानी बहुत थोड़ा सा दरवाजे को खोला। सी हैड ओपेंड द डोर अचिंक, अचिंक माने दरार, यानी उसने दरवाजे को तो खोल दिया था। सी हैड ओपेंड द डोर, उसने दरवाजे को तो खोला लेकिन पूरा नहीं खोला। अचिंक यानी दरार भर खोला, यानी थोड़ी एक पतला सा खोला, यानी थोड़ा सा ओपन किया, हल्का सा, यानी एक दरार, उसने दरार से, इस प्रकार से एक दरार भर दरवाजे को खोला। आई केम क्लोजर, मैं और नज़दीक हो गई। क्लोज माने होता है सन्निकट, क्लोजर, क्लोजेस्ट, क्लोजर माने अधिक, कॉम्परेटिव डिग्री है ना, क्लोजर, क्लोजेस्ट, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। आई केम क्लोजर, आई माने मैं, केम माने आई, क्लोजर माने और नज़दीक, मैं थोड़ा और नज़दीक आई, थोड़ा दूर खड़ी थी दरवाजे के बाहर, मैं थोड़ा और नज़दीक आई, एंड स्टूड और खड़ी हो गई, ऑन द स्टेप, स्टेप माने होता है सीढ़ी, यानी दरवाज़ा, यानी जो गुलाम गर्दा जिसको बोलते हैं, दरवाज़ा के पास, यानी मकान में घुसने के लिए जो सीढ़ी होता है, गुलाम गर्दा आजकल बोलते हैं उसको, उस पर आकर के मैं खड़ी हो गई। आई स्टूड ऑन द स्टेप, मैं स्टेप पर खड़ी हो गई, अर्थात कहाँ पर, दरवाजे पर खड़ी हो गई। ठीक है, तो लेखिका कह रही है, यानी लेखिका ही वह पुत्री है जो अपनी माँ की सामानों को खोजने के लिए निकली हुई थी, उन्होंने अपनी कहानी में यहाँ पे किया है। तो लेखिका कहती है आई स्टूड ऑन द स्टेप, मैं स्टेप पर खड़ी हो गई, अर्थात जो
दरवाजे का स्टेप था, स्टेप का मतलब होता सीढ़ी, उस सीढ़ी पर आकर के मैं खड़ी हो गई। नो आई डिडंट नो यू, नो आई डिडंट नो, आई डोंट, सॉरी डिडंट नहीं, डोंट, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, सॉरी, नो नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिस्टर एस डॉटर, आई एम मिस्टर एस डॉटर, एस एस नहीं एस एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। आई एम मैं हूँ मिस्टर श्रीमती एस की एपोस्ट्रॉफी एस पॉसेसिव केस। अब एस एस से उनकी माँ का नाम रहा होगा, इसलिए वहाँ पर उन्होंने केवल एस, मैं मिस्टर एस की डॉटर हूँ, मैं मिस्टर एस की पुत्री हूँ। आई एम द डॉटर ऑफ, क्या लिखा हुआ, आई एम मिस्ट्रेस एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। She held her hand on the door. She held her hand. उसने अपने हाथों को रखा on the door माने दरवाजे पर, उसने अपने हाथों से दरवाजे पर रखा, as though जैसे कि, उसने अपने हाथों को दरवाजे पर ऐसे रखा, as though जैसे कि, she wanted to prevent, जैसे कि she माने वह, wanted माने चाहती थी, to prevent, prevent माने रोकना, जैसे वह चाहती थी, to prevent माने रोक देने का, it माने उसे अर्थात दरवाजे को, opening माने खुलने से, any further माने और आगे, यानी उसने अपने हाथ को दरवाजे पर ऐसे रखा कि जैसे कि वह दरवाजे को और अधिक खुलने से रोकना चाहती थी, कि और अधिक दरवाजा न खुले, ठीक है ना, इतना ही बरकरार रहे। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, हर फेस उसके चेहरे ने, गेव माने दिया, उसके चेहरे ने दिया, एब्सोल्युटली माने बिल्कुल, बिल्कुल, नो साइन माने कोई चिन्ह नहीं, आप रिकॉग्निशन माने पहचान का, उसके चेहरे ने पहचान की बिल्कुल ही कोई चिन्ह नहीं दिया। इसका भाव क्या है, उसके चेहरे ने, यानी उसके चेहरे को देख करके लगा कि यह मुझे शायद पहचान नहीं रही, उसके चेहरे पर पहचानने का कोई भाव नहीं था, कोई प्रतीक नहीं था, कोई साइन नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, ठीक है ना, उसके चेहरे ने मुझे पहचानने का कोई बिल्कुल ही कोई चिन्ह नहीं दिया, अर्थात उसके चेहरे ने कोई चिन्ह नहीं दिया रिकॉग्निशन का, अर्थात पहचान का, उसके चेहरे ने पहचान का कोई चिन्ह नहीं दिया, कोई भी प्रतीक मौजूद नहीं था, कोई भी हाव भाव मौजूद नहीं था। इसका भाव ये है कि उसके चेहरे पर मुझे पहचानने के लिए कोई भाव नहीं नजर आ रहा था, कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। She kept staring at me in silence. She kept staring, staring, S-T-A-R-E, स्टेयर, स्टेयर माने होता है घूरना, एक टक देखना मतलब घूरना, ठीक है ना, तो स्टेयर। अब इसको स्टारिंग मत पढ़िएगा, STARING लगा देंगे तो भी स्टारिंग होता है, लेकिन स्टार कोई वर्ब नहीं है कि उसमें हम ING लगाएंगे, वर्ब में ING लगता है ना, जबकि स्टेयर माने घूरना और स्टार माने क्या होता है, तारा या सितारा, ठीक है ना, इसलिए स्टारिंग नहीं है बल्कि क्या है, स्टेयरिंग, STARE, स्टेयर, ई हट जाएगा, ING लग जाएगा तो स्टेयरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। सी केप्ट स्टेयरिंग, कीप का प्रयोग जब जहाँ भी होता है, कीप का प्रयोग जहाँ भी होगा वहाँ जीरंड यूज होता है, क्या यूज होता है, जीरंड। केप्ट स्टोरी, की केप्ट, केप्ट यहाँ सेकेंड फॉर्म केप्ट। सी केप्ट स्टेयरिंग, वह घूरने लगी, अर्थात वह एक टक देखने लगी, एट मी माने मुझे, वह एक टक मुझे देखने लगी, इन साइलेंस माने खामोशी में, अर्थात शांतिपूर्वक, वह शांतिपूर्वक मुझे एक टक देखने लगी, ठीक है, वह शांतिपूर्वक मुझे घूरने लगी, अर्थात बहुत तीव्र दृष्टि से निरीक्षण करने लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई लीव द वीडियो राइट नाउ and I tell you the next part and the second part tomorrow. Thank you.